This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase Scanner, published by Shuchita Prakashan Private Limited, as it is being referred in these videos. The link for purchasing Scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. Hey guys, what's up? कैसा लग रहा है? Today is the last class of this fast track batch that's been going on for over a month now. 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आज 1 जुलाई हो चुकी है, राइट? लेकिन इस एक महीने में हम लोगों ने प्रॉपरली एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन किया है, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस किए हैं, हर चैप्टर के किए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं छोड़ा है. तो आई होप अब आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. इनफैक्ट आई टॉक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑन अ डेली बेसिस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई कैन सी आप में से कई लोग कहते हो कि सर ये वाले डाउट सॉल्व हो गए, ये वाले डाउट सॉल्व हो गए. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के. तो आज लास्ट क्लास है, कल से हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन अगले हफ्ते से मोस्ट प्रोबेबली मैं एक आध दो दिन में अनाउंसमेंट वीडियो डाल दूंगा फॉर द अकाउंट्स फास्ट ट्रैक बैच. तो हम लोग फिर अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे और फिर से हम लोग एक महीने तक रोज मिला करेंगे. ठीक है सर. तो आज हम लोगों को ये चैप्टर स्टार्ट करना है और इस चैप्टर को आज ही खत्म भी कर देना है. चैप्टर नंबर 3 है आपका लीनियर इनइक्वालिटीज. बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में सब कुछ लिख के दिया हुआ है. नोट्स मैं आप लोगों को आज सुबह ही टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर चुका हूं, जितने भी कॉन्टैक्ट्स मेरे पास थे. अगर आप में से आज कोई नया है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8447757167. वैसे तो इस वीडियो के बाद में भी व्हाट्सएप नंबर आएगा और कॉमेंट सेक्शन में भी मैं बार बार लगातार देता रहूंगा. तो अगर आप में से कोई आज नया है और उन्हें नोट्स चाहिए तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर नंबर 3 लीनियर इनइक्वालिटीज. बुक से ही पढ़ते हैं बिकॉज एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली गिवन, राइट? तो देखिए, we've already studied equations in the previous chapter. अच्छा, यहां पर previous chapter का मतलब है चैप्टर नंबर 2. ठीक है, ये मेरे रेगुलर क्लास वाले नोट्स हैं जो मेरा रेगुलर पेन ड्राइव कोर्स होता है. अब तो खैर नहीं होता क्योंकि अब मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, तो मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ. अच्छा हाँ, तो मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि आपके जितने भी कुछ दोस्त हैं जिनका अटेम्प्ट नवंबर में या दिसंबर में है, जिन्होंने कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, आप उन्हें प्लीज बता दीजिए कि 9th जुलाई से अनअकैडमी पे मेरा लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है. क्लासेस चलेंगी थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक. चलिए, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बाद में बताऊंगा. ठीक है. तो अभी हम लोग फिलहाल इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं. ऑलरेडी 2 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं, बेकार में टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है. चलिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इक्वेशंस इन द प्रीवियस चैप्टर. एन एग्जांपल ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज 5x = 10. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. लीनियर क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है और वन वेरिएबल because there is only x. ठीक. Notice the equal to sign between the terms 5x and 10. This is the equality sign. जो ये equal to sign है, ये equality sign है. सर कैसी बात कर रहे हो, हमें पता है. Which signifies that the term 5x is equal to 10. This would give the value of x to be 2. ठीक है, 5x is equal to 10 अगर आप करोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी. This implies that the equation 5x is equal to 10 holds true only for x is equal to 2. क्या x की कोई और वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? बिल्कुल नहीं. For all the other values of x, this equation won't hold true. Therefore, there's only one solution to an equation, to this equation. अच्छा. And an inequality, on the other hand, is of the type 5x is less than 10. ठीक है, इनइक्वालिटी में आपका लेस दैन भी हो सकता है, लेस दैन इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर दैन हो सकता है और ग्रेटर दैन इक्वल टू भी हो सकता है. ठीक है. तो यहां पर हम लोगों ने इनइक्वालिटी के लिए एग्जाम्पल के लिए साइन लिया हुआ है 5x is less than 10. Notice the less than sign between the terms 5x and 10. This is the inequality sign which signifies that the term 5x is always less than 10. Equal to 10 नहीं, less than 10. अब जाहिर सी बात है, x की कई सारी वैल्यूज ऐसी होंगी, x की कई सारी वैल्यूज ऐसी होंगी जिससे 5x is less than 10 आपका सेटिस्फाई करेगा. देखो, 5x is less than 10. ठीक है. अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 5 into 1 5 आएगा, which is less than 10. तो the value of x 1 is getting satisfied. ठीक है. अगर x की वैल्यू 1 होगी तो this inequality is getting satisfied. Similarly, अगर 1.2 रख लो तब भी 5x will be less than 10. 1.25 रख लो तब भी 5x will be less than 10. तो एक inequality के infinite solutions होते हैं. एक इनइक्वालिटी के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं और जितने भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का अगर आप एक सेट बनाओ तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस. ठीक है.
On solving this, we will get x is less than 2. ठीक है, this means that the inequality 5x is less than 10 holds true for all the values of x which are less than 2. x की 2 से कम जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी ही वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगी. Thus, it is clear that while an equation has only one solution, an inequality has infinite solutions. These infinite solutions that an inequality has is called the solution space. Again, since the highest power of the variables is 1, it is said to be a linear inequality. ठीक है ना? 5x is less than 10, linear inequality. अच्छा, जो भी हमारी equations होती हैं, जो हमारी 2 variable वाली equations होती हैं, जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा है ना, उन सारी ही इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, कैसे प्लॉट कर सकते हैं अभी हम लोग देखेंगे. सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली. हम लोगों ने अलग अलग मेथड से सीखा है कि आप लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो. हम लोगों ने बात की थी कि आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन है या आपका वो मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होते हैं वगैरह वगैरह. लेकिन अल्टीमेटली हमने कहा था कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है और उसको आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो जस्ट सिंपली ट्राई दी ऑप्शंस ना यार. एक एक ऑप्शन में x और y की वैल्यू पुट करके देखो उन इक्वेशंस में, आंसर आ जाएगा आपका. ठीक है, लेकिन चलो फिर भी अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को आप लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो आओ देखो. Any linear equation in 2 variables can be plotted on a graph paper. The graph of linear equation in 2 variables is always a straight line. ठीक है, linear equation है ना, डिग्री 1 होती है तो उसकी जो लाइन बनती है, जो ग्राफ बनता है, that is always a straight line, right? Consider this equation 2x plus 5y is equal to 9. आप 2x plus 5y is equal to 9 तो देखो इसका ग्राफ जो है वो ये है. इस इक्वेशन का ग्राफ ये है, आप लोगों के नोट्स में बना हुआ है. ठीक है, देखो नीचे क्या लिखा है. The above is the graph of the equation 2x plus 5y is equal to 9. The straight line that you see is the line of the various solutions of the equation. Various solutions of the equation मतलब 2x plus 5y is equal to 9. ये हमारी इक्वेशन है और ये लाइन है. ठीक है, अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. ठीक है, सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. तो देखो कैसे, अगर आप ये वाला पॉइंट लो, अगर आप ये वाला पॉइंट लो, ठीक है, तो इस पॉइंट में x की वैल्यू है 2, इस पॉइंट में x की वैल्यू है 2 और इस पॉइंट में y की वैल्यू है 1. ठीक है, अगर आप ये वाला पॉइंट लो तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है. तो आओ देखते हैं कि क्या x की जगह हम लोग 2 पुट करें और y की जगह अगर हम लोग 1 पुट करें तो 9 आ रहा है. आओ जाओ देखते हैं. तो 2 2s are 4 प्लस 5 1s are 5, तो ये आ गया सर 9. ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप ये वाला पॉइंट देख लो 4.5, 0. ठीक है, यहां पर 4.5 पे ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4.5, 0. y की वैल्यू यहां पर 0 है, आप इसको पुट करके देख लो तब भी आपका आंसर आ जाएगा. राइट, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स फॉल कर रहे हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. ठीक है, x और y की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. राइट, अच्छा, this means that all the points falling on the straight line will solve the equation 2x plus 5y is equal to 9. Take for example the point 4.5, 0. Putting 4.5 for x and 0 for y, we get the LHS 9. ठीक, तो ये RHS है. Therefore we can see that the point 4.5, 0 is a solution of the equation 2x plus 5y is equal to 9. Similarly, any such point falling on the line is a solution of this equation. Right? अब एक और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है, वो है 3x minus y is equal to 5. ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का ये वाला ग्राफ दिया हुआ है. अगेन इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहेंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे. राइट, आगे बढ़ जा रहे हैं. The straight line that you see is the line of the various solutions of this equation. This means that all the points falling on the straight line will solve the equation 3x minus 5 minus y is equal to 5. अब आप इसमें से कोई भी ले लो. आप सपोज ये वाला पॉइंट ले लो, आप सपोज ये वाला पॉइंट ले लो, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. ठीक है, अगर आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को x की जगह 2 पुट करोगे और y की जगह 1 पुट करोगे तो देखो आंसर आपका 5 आएगा. ठीक है, तो 3 into 2 minus 1, 6 minus 1, ये आ गया 5. राइट, तो आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर कि कोई भी स्ट्रेट लाइन, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे. ओके,
हो गया, therefore we can see that point, ठीक है। Similarly any such point, ये हो गया। अच्छा, अब आप देखो, अब आप क्या करोगे, आपने ये वाला ग्राफ बनाया 3x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का, और ये वाला ग्राफ था आपका 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 का। अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दोगे, अगर आप एक दूसरे को, इन दोनों ग्राफ्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था, ये थी लाइन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये लाइन थी 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, यही था 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि व्हेन यू सुपर इम्पोज्ड बोथ दीज ग्राफ्स, देयर इज वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर इज दिस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1, ठीक है। दिस ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये आपकी इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेगा और ये आपकी इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग वैसे सॉल्व करते थे, मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करते थे, उसको ग्राफिकली इस तरह से सॉल्व किया जाता है। दोनों इक्वेशंस की लाइंस बनाई जाती हैं और दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो होता है उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉइंट, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ बना के हम लोगों ने सबने देख लिया है। अब आ जाओ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स देखते हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ओके। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसका ग्राफ हमने देखा था। अब अगर हम यहां पर इज इक्वल टू की जगह लेस देन 9 कर दें तो कैसा ग्राफ बनेगा? लाइन वही रहेगी, लाइन बिल्कुल वही रहेगी, लेकिन सर ये जो लाइन है ये डॉटेड हो जाएगी। ये जो लाइन है, ये देख रहे हो आप लोग, ये डॉटेड लाइन है। लाइन वही है, वही लाइन है, लेकिन अब ये डॉटेड लाइन है। क्यों डॉटेड लाइन? इसलिए क्योंकि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर फॉल करेगा ना तो ये इनइक्वालिटी लेस देन से हटकर इज इक्वल टू हो जाएगी, तो ये नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि लेस देन है इसलिए ये डॉटेड लाइन है। और देखो ये इतना सारा एरिया पूरा शेडेड है। ये इतना सारा एरिया शेडेड क्यों है? ये इतना सारा एरिया शेडेड इसलिए है क्योंकि इस डॉटेड लाइन में के नीचे जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटी का जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको ये देखना होता है कि शेड कहां पर करना है, राइट। ये यहां पर लेस देन था, ये यहां पर लेस देन था, इसलिए जो शेडिंग हुई है वो टुवर्ड्स जीरो हुई है। देखो आप लोग, जो भी शेडिंग हुई है वो टुवर्ड्स जीरो हुई है। जीरो आपका ये 0,0, तो शेडिंग जो है वो टुवर्ड्स जीरो हुई है, अंदर की साइड हुई है। ओके, नेक्स्ट, अगर यहां पर ये 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 9 होता, अगर 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 9 होता तो यहां पर डॉटेड लाइन नहीं बनती, यहां पर एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बनती, ठीक है। इक्वल टू है, ये है 2x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो देखो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। इक्वल टू की वजह से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है और लेस देन की वजह से हमने शेडिंग अभी भी टुवर्ड्स जीरो कर रखी है, ठीक है। शेडिंग अभी भी टुवर्ड्स जीरो है। आगे चलें। अब अगर मान लो यही होता 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 9, 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 9, तब देखो लाइन वही रहेगी, लाइन आपकी वही रहेगी, लेकिन डॉटेड है। डॉटेड क्यों है? क्योंकि यह है 2x प्लस 5y ग्रेटर देन 9, इक्वल टू नहीं है, राइट। और शेडिंग ऊपर की तरफ है, शेडिंग ऊपर की तरफ इसलिए क्योंकि यहां पर ये ग्रेटर का साइन है, ठीक है। तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटीज। आप लाइन वैसे ही बनाओगे, लेकिन अगर इक्वल टू है तब आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, तब आप फिक्स्ड लाइन बनाओगे, ठीक है, तब आप डॉटेड लाइन नहीं बनाओगे। लेकिन अगर इक्वल टू नहीं है तब आप डॉटेड लाइन बनाओगे। अगर लेस देन है तो शेडिंग होगी टुवर्ड्स जीरो, शेडिंग टुवर्ड्स जीरो होगी, इंप्लाइंग कि शेडेड एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगे, राइट। लेकिन अगर आपका ग्रेटर देन है तो शेडिंग आपकी अवे फ्रॉम जीरो होगी। देख रहे हो आप, शेडिंग आपकी अवे फ्रॉम जीरो, जीरो से परे हो रही है, इंप्लाइंग कि इस शेडेड एरिया में, इस शेडेड रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगे, ठीक। सिमिलरली यहां पर वही चीज है, अगर यहां पर 2x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होता तो यहां पर आप बनाते एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, शेडिंग ऊपर की तरफ ही हो जाती, राइट। अब देखो पॉइंट्स टू बी नोटेड, देखो इफ द इनइक्वालिटी साइन इज ग्रेटर देन और लेस देन अ डॉटेड लाइन इज ड्रॉन,
if the inequality sign is greater than equal to or less than equal to a fixed line is drawn. If the inequality sign is less or less than equal to the area towards 0 is shaded. If the inequality sign is greater or greater than equal to the area away from 0 is shaded. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बात की है कि सर ग्राफ बनाते कैसे हैं। आ जाओ देखते हैं। देखो, अच्छा ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बाद भी उससे पहले हम लोग एक और चीज देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया था। ठीक है, दोनों ग्राफ्स को सुपर इंपोज करते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था, दोनों इक्वेशंस के ग्राफ्स को हम लोगों ने सुपर इंपोज कर दिया था, राइट। और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका हो गया था सॉल्यूशन टू दी इक्वेशंस, सॉल्यूशन टू बोथ दी इक्वेशंस। अब आप देखो यहां पर और मजा आने वाला है। यहां पर आपका ग्राफ है 2x + 5y इज लेस देन 9। ठीक है, तो उसका ग्राफ ये है, ये हम लोग देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंस लेस देन साइन है इसलिए डॉटेड लाइन बनाई गई है, और क्योंकि लेस देन है इसलिए टुवर्ड 0 की शेडिंग की हुई है। दूसरी, 3x - y is less than 5. 3x - y is less than 5. अगेन लेस दैन है, इक्वल टू तो नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन बनी है, और क्योंकि लेस दैन है इसलिए टुवर्ड्स 0 की शेडिंग हुई है, इसलिए टुवर्ड्स 0 की शेडिंग हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे लीनियर इक्वेशंस में दोनों ग्राफ्स को आपने सुपर इंपोज किया था वैसे यहां पर भी आपको दोनों ग्राफ्स को सुपर इंपोज कर देना है, और दोनों ग्राफ्स को सुपर इंपोज करने के बाद सर आपका आएगा ये। ठीक है, ये क्या है आपका 2x + 5y इज लेस दैन 9, और ये है x माइनस क्या है, ये क्या थी यार भूल गया मैं, 3x - y इज लेस दैन 5, 3x - y इज लेस दैन 5, 3x - y इज लेस दैन 5। देख सकते हो आप लोग, दोनों ग्राफ्स को हम लोगों ने सुपर इंपोज किया है और एक कॉमन शेडेड रीजन हमारे पास आया है। ये हमारे पास कॉमन शेडेड रीजन आया है, और ये कॉमन शेडेड रीजन जो होगा वो होगा इन दोनों ही इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन स्पेस। मतलब इस कॉमन शेडेड एरिया में, इस डार्क शेडेड एरिया में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो इस इनइक्वालिटी को भी सैटिस्फाई करेंगे और इस इनइक्वालिटी को भी सैटिस्फाई करेंगे। ठीक है सर, बस द डार्क शेडेड पोर्शन इन द अबव ग्राफ इज अ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज साइमल्टेनियसली, दैट इज एनी पॉइंट लाइंग इन द डार्क शेडेड पोर्शन विल सैटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटीज 2x + 3y इज लेस देन 9 एज वेल एज 3x - y इज लेस देन 5। ठीक है, अब आप पूछोगे सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आप लाइंस बना कैसे रहे हो। ठीक है, हाउ ऑन अर्थ आर यू प्लॉटिंग दीज लाइंस। ठीक है, आप कैसे सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हो, तो सर उसको जानने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिना वो जाने भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व हो जाएंगे, आइए स्कैनर के क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत मजा आएगा। आ जाओ सर स्कैनर पे, पेज 3.175 क्वेश्चन नंबर, ये 94 नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। ठीक है, आई थिंक दिस वुड बी 35। यस, ये अगर क्वेश्चन नंबर 34 है तो ये क्वेश्चन नंबर 35 होगा, राइट। चलो सर देखो, 6x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 2x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ऑन सॉल्विंग दीज इनइक्वालिटीज वी गेट, ऑन सॉल्विंग दीज इनइक्वालिटीज वी गेट। ठीक है, अब आपके पास यहां पर ऑप्शंस हैं। जिस तरह से हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ऑप्शंस देख के हम लोग सॉल्व करते थे, उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले आप ऑप्शन ए लो। ऑप्शन ए में पहला पेयर है आपके पास 0,18। तो अब हमें देखना होगा कि क्या ये 0,18, क्या ये 0,18 इसको और इसको सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो आ जाओ देखते हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी देखेंगे हम लोग। x की वैल्यू 0 है तो ये हो गया 0, 18, y की वैल्यू हो गई 18। क्या 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18? यस, तो दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड विद दिस। दूसरा देखो, x की वैल्यू 0, 18 इंटू 4, वॉट एवर 18 इंटू 4 आएगा वो 12 से तो बड़ा ही होगा, 18 इंटू 4। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो गेटिंग सैटिस्फाइड। 2x + y, ये तो हो गया 0 आपका, एंड 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो गेटिंग सैटिस्फाइड। तो जो आपका पहला पेयर है, ये जो आपका पहला पेयर है ये तो इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दे रहा है। दूसरा पेयर देखो 12,0, तो 6 इंटू 12, 6 12 से जो भी होता है, 12 6 जो भी 12 5 60 होता है, तो 12 6 उससे ऊपर ही होगा, तो ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो दिस इज गेटिंग सैटिस्फाइड। x की जगह अगर आप 12 पुट करोगे तो 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 12 इज इक्वल टू 12, तो दिस इज ऑल्सो गेटिंग सैटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पर y 0 आ जाएगा तो 4y विल बी 0। यहाँ पर 12 2 से 24 होता है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 24 इज ग्रेटर देन 10, तो दिस इज ऑल्सो गेटिंग सैटिस्फाइड। ठीक, दूसरा
4,2 देखते हैं तो 6 4 ज़ा 24 एंड उसमें आप 2 और ऐड कर दोगे तो वो ऑब्वियसली 18 से बड़ा होगा। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4, 8 9 10 11 12, तो दिस इज इक्वल टू 12, ये भी ठीक है। यहां पर देखो 2 4 ज़ा 8 प्लस 10, तो ये इक्वल टू 10 है, तो ये भी ठीक है। ओके, तो 3 पेयर्स हमारे सही हो गए। चौथा पेयर देखो 7,6, 7 6 ज़ा 42, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन 18। यहां पर आ गया 7 प्लस 6 4 ज़ा 24, तो 24 प्लस जो भी होगा वो ग्रेटर देन 12 होगा। यहां पर 2 7 ज़ा 14, 14 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो सर, इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 34, देखो इसमें मजा आएगा। इसमें जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझे थे वो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होने वाले हैं। देखिए सर, कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इज, लाइन 1 आपकी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस दैन 4, मतलब इसकी इक्वेशन है x1 प्लस x2 इज लेस दैन 4, ठीक है। x1 आपकी ये x एक्सिस है और यहां पर y एक्सिस को इन लोगों ने x2 बोल दिया है, तो मतलब बेसिकली ये है क्या, x प्लस y इज लेस दैन 4, यही है, ठीक है। तो अब अगर क्योंकि ये लेस दैन 4 है, अब अगर ये लेस दैन 4 है तो शेडिंग अंदर की तरफ होगी, ठीक है, इसकी शेडिंग अंदर की तरफ होगी। लाइन 2 क्या है, 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर दैन 6, मतलब ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन है 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर दैन 6, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर दैन 6 है, अगर ये ग्रेटर दैन 6 है तो फिर इसकी शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम 0 होगी, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 0 होगी, ठीक है। अच्छा, और बस इतना ही है। तो कॉमन रीजन क्या होगा सर, कॉमन रीजन आपका होगा ये वाला, मैं कैसे कलर वाला चेंज करूं, कुछ करूं, हाईलाइट कर दूं, हाँ, कॉमन रीजन आपका होगा ये ट्रायंगल, ये, अरे तुम तो यार एकदम ही यार, मतलब यार ऐसा करोगे यार, है यार, कॉमन रीजन आपका होगा ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूं, ये होगा सर कॉमन रीजन, ठीक है। यहां पर आपका जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ऐसे यार दिख भी रहा होगा आप लोगों को क्लियरली, ये देखो, ओके, यहां ऐसे लिख देता हूं, यहां पर ये लिख देता हूं। तो हमारी लाइंस कौन कौन सी हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x1 प्लस x2 इज लेस दैन 4, ये वाली जो लाइन है वो है x1 प्लस x2 इज लेस दैन 4, तो शेडिंग इस लाइन की होगी टुवर्ड्स 0, इस लाइन की शेडिंग टुवर्ड्स 0 होगी, ठीक है। और हमारी ये वाली जो लाइन है ये है 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर दैन 6, 2x1 माइनस x2 इज ग्रेटर दैन 6, और अगर ये ग्रेटर दैन 6 है तो इसकी शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम 0 होगी, ये देख सकते हो आप, अवे फ्रॉम 0, ठीक है। तो आपका जो कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया आपका हो गया दिस एंड दिस, मतलब द एरिया डिनोटेड बाय दिस ट्रायंगल ए बी एंड ई, द एरिया डिनोटेड बाय द ट्रायंगल ए बी एंड ई, ये है आपका कॉमन एरिया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ई इज योर कॉमन एरिया। नेक्स्ट देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 33, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 0 एंड 2x माइनस 6 इज ग्रेटर दैन 0 इज, अच्छा, तो x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0 देखते हैं, x प्लस 2 ग्रेटर दैन 0 का मतलब हो जाएगा कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, सॉरी ग्रेटर दैन -2, ठीक है। x की वैल्यू कोई भी अगर -2 से ग्रेटर होगी तो वो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर जाएगी, राइट। इसको देखें, 2x माइनस 6 इज ग्रेटर दैन 0, मतलब 2x इज ग्रेटर दैन 6, मतलब x इज ग्रेटर दैन 6/2, मतलब x इज ग्रेटर दैन 3, x इज ग्रेटर दैन 3। अच्छा, तो कौन सा एक कॉमन एरिया है, कौन सा एक कॉमन एरिया है जो कि, कौन सा एक कॉमन एरिया है जो कि इन दोनों ही इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। अगर आपकी x की वैल्यू ग्रेटर दैन -2 है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू x इज, अगर आपकी x की वैल्यू, चलो इसको मैं ऐसे बताता हूं आपको, ये है आपकी नंबर लाइन, ये है आपकी नंबर लाइन, ठीक है। यहां है -∞, यहां है +∞, यहां है आपका सपोज 0, ठीक है। ये है आपका -1, ये है आपका -2, ये है 1 2 3, ठीक, 4, ऐसे चलता आ रहा है,
राइट अच्छा, अब ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, जो हमारी x प्लस टू इज ग्रेटर दैन 0 है, उसके लिए x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर दैन -2। मतलब अगर यहां से लेकर इधर कोई भी पॉइंट हम लोग चूज करेंगे, इस डायरेक्शन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो हमारा इस वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट? बिल्कुल सही। दूसरी इन इक्वेशन है 2x - 6 इज ग्रेटर दैन 0 और इससे हमारी वैल्यू आई है x की ग्रेटर दैन 3। मतलब अगर हम यहां से लेकर कोई भी वैल्यू राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो हमारी दूसरी इन इक्वेशन को ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो कौन सा सॉल्यूशन स्पेस ऐसा है जिससे हमारी दोनों ही इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही हैं? ये वाला, ठीक है। +3 से लेकर इंफिनिटी तक का जो भी एरिया है, वो हमारी दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे रहा है। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई है। -2 से इंफिनिटी तक का जो एरिया है वो तो सिर्फ पहली वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन +3 से इंफिनिटी वाला जो एरिया है वो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देगा। तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन स्पेस है जो कि हमारी दोनों इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो दैट इज +3 से लेकर इंफिनिटी तक का, ठीक है। +3 से लेकर इंफिनिटी तक का, राइट? फिर देखो सर क्वेश्चन नंबर 32, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अति सरल सवाल जिसको बोला जा सकता है। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन, होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन मिसिंग है, चलो कोई बात नहीं। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेश वर्कमैन फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11 पीपल। X and Y can be related by the inequality। अच्छा, ये एक्सपीरियंस लोगों को बोल रहा है कि वो X हैं और फ्रेश वर्कमैन को बोल रहा है कि ये Y है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप जितने भी इंप्लॉइज हायर करोगे उनमें से सारे के सारे इंप्लॉइज मिला के 11 से ऊपर नहीं होने चाहिए। कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 11 पीपल, मतलब या तो 11 होंगे या तो 11 से कम होंगे, ठीक है। तो आइदर लेस देन और इक्वल टू 11, ठीक है। तो X आपके एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं, Y आपके फ्रेश वर्कमैन हैं, तो X प्लस Y इन दोनों को मिला के आप 11 लोगों से ज्यादा नहीं एम्प्लॉय कर सकते, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपको X और Y को आपको मतलब X की वैल्यू 0 से कम तो नहीं हो सकती, ठीक है। X की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। मतलब क्या है, या तो आप एक फ्रेशमैन एक एक्सपीरियंस वर्कर एम्प्लॉय करोगे या तो 0 करोगे या 0 से ज्यादा करोगे, ठीक है। माइनस में तो नहीं हो सकती ना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कमैन आपके माइनस में हो सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ फ्रेश वर्कमैन आपके माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। या तो 0 होंगे या तो 0 से ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। X प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 11, ये हम लोगों ने देखा। X इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या तो आप 0 एक्सपीरियंस वर्कमैन एम्प्लॉय करोगे या तो आप 0 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कमैन एम्प्लॉय करोगे, 0 से कम नहीं करोगे। सिमिलरली या तो आप 0 फ्रेश वर्कमैन एम्प्लॉय करोगे या तो आप 0 से ज्यादा फ्रेश वर्कमैन एम्प्लॉय करोगे, उससे कम नहीं करोगे, राइट। तो X इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, Y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंपल। नेक्स्ट देखो सर क्वेश्चन नंबर 30 देखो, द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन एन इनइक्वालिटी इज। लीनियर रिलेशनशिप, क्या ax प्लस by इज लेस देन इक्वल टू c हमारी लीनियर रिलेशनशिप है? मुझे तो लग रही है। लीनियर का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, राइट। तो यहां पर x की भी पावर 1 है, यहां पर y की भी पावर 1 है, तो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन रहा है, ठीक। ऑप्शन बी ax इंटू by, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे आपके वेरिएबल की पावर जो है वो xy हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, तो वो एक तरह से पावर 2 हो जाएगी, बिकॉज द वेरिएबल्स विल गेट मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। तो ये आपका ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ax प्लस bxy, यहां पर भी इसने जो है वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। axy, यहां पर भी इसने वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए डिनोट्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन एन इनइक्वालिटी। फिर आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 29 पे, ये भी एक बहुत ही आसान सा सवाल है। द कॉमन रीजन्स बाय द इनइक्वालिटीज 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज। अच्छा, तो हम लोग एक एक इनइक्वालिटी देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीन ग्राफ्स हैं और चौथा है नन ऑफ दीज। देखते हैं कि ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज कौन से ग्राफ को फॉलो कर रही हैं। 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60। अच्छा,
ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो ये है 4x + 3y इज ग्रेटर दैन 60, ठीक है, ये तो ग्रेटर दैन सॉरी इज इक्वल टू 60, 4x + 3y इज इक्वल टू 60, तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देखो ना ये वाली लाइन अगर 4x + 3y इज इक्वल टू 60 है तो यहां पर कहीं पर भी कोई शेडिंग ही नहीं दिख रही है हमें, यहां पर कहीं पर हमें कोई शेडिंग नहीं दिख रही है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन तो यही होगी 4x + 3y इज इक्वल टू 60, लेकिन कहीं तो शेडिंग दिख जाए हम लोगों को, कहीं तो हमें ये वाली शेडिंग दिखे या ये वाली शेडिंग दिखे या कहीं पर कोई तो शेडिंग दिखे हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो 4x + 3y इज इक्वल टू 60 और हम देख सकते हैं कि इसकी शेडिंग जो है यहां पर हो रही है, तो मतलब ये 4x + 3y इज लेस दैन इक्वल टू 60 की लाइन बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि शेडिंग इसकी टुवर्ड्स 0 है इसलिए 4x + 3y इज लेस दैन इक्वल टू 60 की लाइन बनी हुई है, तो दिस लाइन इज ट्रू एज पर द डायग्राम बी। अच्छा, ये देखें y इज ग्रेटर दैन 2x, y इज ग्रेटर दैन 2x, मतलब अच्छा चलो एक बात बताता हूं, एक ये वाला ग्राफ आपको एक बार समझाता हूं। अगर आपके पास ये ग्राफ है सर, अगर आपके पास ये ग्राफ है, ठीक है, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है, तो इसको आप सोचो कि इसको आप प्लॉट कैसे करोगे। अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी, ठीक है ना, यही होगा। अच्छा, अब आप देखो इसका मतलब क्या है, ये है x 1 2 3 4 5 6, ये है y 1 2 3 अरे 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, मतलब अगर x 1 है तो y 2 है, ठीक है, x 2 है तो y 4 है, x 2 है तो y 4 है, ठीक है, x 2 है तो y 4 है, x 3 है तो y 6 है, x 3 है तो y 6 है, ठीक है। तो ग्राफ इस टाइप का कुछ जा रहा है, ग्राफ आपका इस टाइप का जा रहा है, तो देखते हैं ये वाला ग्राफ, ये जा रहा है हमारा y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक, और क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो इसकी शेडिंग टुवर्ड्स 0 होगी या अवे फ्रॉम 0 होगी, इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 0 होगी, लेकिन क्योंकि इस ग्राफ में जो शेडिंग है, इस ग्राफ में जो शेडिंग है वो बिलो 0 हो रखी है, ये देखो आप इस ग्राफ में जो शेडिंग है, इस वाली लाइन की शेडिंग देखो बिलो 0 हो रखी है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में वही पहली चीज देखेंगे 4x + 3y इज इक्वल टू 60, ठीक है, पहला ये था हमारा 4x + 3y इज लेस दैन इक्वल टू 60, तो इसकी शेडिंग टुवर्ड्स 0 होनी चाहिए और हम देख सकते हैं कि इस लाइन की शेडिंग यहां पर टुवर्ड्स 0 हो रखी है, ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइंग द ग्राफ इन ऑप्शन सी। इधर देखो y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2x की ये लाइन है और इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 0 होनी चाहिए क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू है, और आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो है इस लाइन की शेडिंग यहां पर हो रखी है, राइट। दूसरा x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 की ये लाइन है, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए इसकी शेडिंग इधर होनी चाहिए, ठीक है, और हम देख सकते हैं कि यहां पर भी इसकी शेडिंग इधर हो रखी है, तो ये भी सही बैठ रहा है। y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब सर ये हो गया, ये पूरा एरिया, ठीक है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो y होगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये अगर आपका ग्राफ होता है ना, अगर आपका ग्राफ ये होता है, ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपका यहां पर लाई कर रहा है वो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -3 एंड ऑल, ठीक है, तो जो भी पॉइंट आपका यहां पर लाई करेगा y की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन जो भी पॉइंट आपका यहां पर लाई करेगा y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इफ y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 तो आपका जो शेडेड एरिया होगा वो ऐसा होगा, और आप देख सकते हो कि इस वाले आंसर में, इस वाले ग्राफ में हमारा ये वाला शेडेड एरिया है, हमारा ये वाला शेडेड एरिया है, मतलब y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वाली चीज भी यहां पर सैटिस्फाई हो जा रही है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है लेकिन जब आता है तो हो सकता है तो मतलब आपको सॉल्व करना आना चाहिए यार, और क्या, ठीक है, तो चलो देखते हैं। A dietitian wishes to mix together 2 kinds of food so that the vitamin content of mixture is at least 9 units of vitamin A, 7 units of vitamin B, 10 units of vitamin C, 12 units of vitamin D.
The vitamin content per kg of each food is shown in the table. Assuming x units of food 1 is to be mixed with y units of food 2, the situation can be expressed as. अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनना, बहुत ध्यान से आप लोग मेरी बात सुनोगे। फूड 1 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं x से, इसने खुद बताया है, assuming x units of food 1, ठीक है, और फूड 2 को हम लोग डिनोट कर रहे हैं y से, राइट। 1 kg फूड 1 kg x में, मतलब 1 kg फूड 1 में यू हैव 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, एंड 1 यूनिट ऑफ y में, मतलब 1 यूनिट ऑफ फूड 2 में यू हैव 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए, ठीक है। मतलब इफ यू मिक्स्ड 1 kg ऑफ x, if you mix 1 kg of x, then how many units of vitamin A you have gotten? 2 into 1 मतलब 2, ठीक है। x की आपने अगर 1 kg ली तो 1 kg में 2 units of vitamin A है। If you mix 2 kgs of x, how many units of vitamin A have you gotten? 2 into 2 मतलब 4 units of vitamin A. Similarly, if you mix 1 kg of y, then you get 1 into 1 is equal to 1 unit of vitamin A, ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1 यूनिट है। और अगर आप 2 kgs of y लेते हो तो you will get 1 into 2 मतलब 2 units of vitamin A, राइट। तो मतलब क्या हुआ, आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको ऐसा मिक्सचर करना है, आपको इतना किलो x और इतना किलो y मिलाना है जिससे कम से कम विटामिन ए का कंटेंट 9 यूनिट्स रहे, कम से कम, मतलब 9 यूनिट्स या 9 यूनिट से ज्यादा। तो आपकी इक्वेशन सर बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाएगी कि 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, ठीक है। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 9, वेर x डिनोट्स द नंबर ऑफ kgs ऑफ द फूड x दैट यू आर मिक्सिंग एंड y डिनोट्स द नंबर ऑफ kgs ऑफ द फूड y दैट यू आर मिक्सिंग, ठीक है। जितने भी किलो आप x को मिक्स करोगे उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका विटामिन ए का कंटेंट बताएगा, राइट, बिकॉज 1 kg कंसिस्ट्स ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। सिमिलरली जितने भी kgs ऑफ y आप मिक्स करोगे उतने ही यूनिट्स ऑफ विटामिन ए आपको मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज टोटल नंबर ऑफ विटामिन of food 1 and this denotes total number of units of vitamin A of food 2, राइट। तो आपके टोटल विटामिन ए 9 से ज्यादा होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक। विटामिन बी के बारे में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, एटलीस्ट 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो देखो 1 और 1 है तो ये तो बहुत ही सिंपल है, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विटामिन बी इन फूड 1 एंड दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विटामिन बी इन फूड 2, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इधर देखो एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। तो देखो 1 और 2 है यहां पर, तो x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। दिस डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विटामिन सी इन फूड 1, this denotes the total number of units of vitamin C in food 2, ठीक है। इन दोनों का विटामिन सी मिला के आपका 10 से ज्यादा होना चाहिए एंड 12 यूनिट्स ऑफ विटामिन डी। तो देखो 2 और 3 है तो 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो दिस डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विटामिन डी इन फूड 1 एंड दिस डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ विटामिन डी इन फूड 2, ठीक है। तो आप देख लो ऑप्शंस में जो भी आपका ये आएगा ये आपकी इनइक्वालिटीज हैं। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 नहीं, हमारा तो ये 9 है गया। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7 ठीक है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यहाँ पर लेस देन है तो गया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जो भी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका आंसर है। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो सर, द कॉमन रीजन बाय द इनइक्वालिटीज x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज गिवन एज अ शेडेड पोर्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ग्राफ्स, ठीक है सर। x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 5, x1 देखो आप अगर ग्राफ्स देखो तो सारे ग्राफ्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स है ना वो सारे के सारे सेम है, सारे ग्राफ्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सबके सब सेम है, ठीक है ना। सारे कोऑर्डिनेट्स सारे ग्राफ्स के एकदम सेम है, राइट। तो हम लोगों को बस शेडिंग पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ शेडिंग पे ध्यान देना है कि शेडिंग कैसी है। आइए देखते हैं।
देखो आपका जो x1 है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर x1 आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब x1 की वैल्यू अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, अगर आपको x1 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो जो आपकी शेडिंग होगी वो इधर होगी, ठीक है। इधर तो x1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा -1 -2, तो इधर की शेडिंग अगर आप करोगे तो x1 की वैल्यू मतलब x एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अच्छा, दूसरा x2 इज ऑल्सो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और अगर x2 मतलब y की वैल्यू आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए तो वो शेडिंग आपकी इधर होगी, वो शेडिंग आपकी इधर होगी, ठीक है। तो आपका जो कॉमन रीजन है वो हो जाएगा सर ये वाला, कॉमन रीजन आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जहां पर x भी ग्रेटर दैन 0 है, ये देखो x भी ग्रेटर दैन 0 है और y भी ग्रेटर दैन 0 है, राइट। अच्छा, तो इससे देखो हमारे लिए बहुत आसानी क्या हो गई, इससे हमारे लिए आसानी हो गई कि ऑप्शन बी में ये शेडिंग जो है वो थोड़ी इधर की साइड भी आ रही है, शेडिंग इधर की साइड भी आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में शेडिंग नीचे की साइड आ रही है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में शेडिंग इधर भी आ रही है और शेडिंग नीचे की साइड भी आ रही है, ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि आपका कौन सा एरिया ऐसा है जिसमें x भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा और y भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तो सर वो एरिया सिर्फ यही वाला होगा, वो एरिया सिर्फ ये वाला एरिया होगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। ओनली दिस एरिया, इस एरिया में ऐसा होगा कि x और y दोनों ही आपके ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। अगर आप इस वाले एरिया में चले जाते हो तो यहां पर आपका x लेस दैन 0 हो जाता है, अगर आप इस वाले एरिया में चले जाते हो तो यहां पर आपका y लेस दैन 0 हो जाता है। तो द कॉमन एरिया जो ये है वही है आपका x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने जितने भी ये सब थे साइड वाले इधर उधर से जो जिनके बाल टपक रहे थे वो सारे हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिए, ऑप्शन ए आपका आंसर। नेक्स्ट देखो सर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द कॉमन रीजन ऑफ x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इज एज शोन बाय द शेडेड रीजन। तो आइए सर देखते हैं, हम ऑप्शन ए देखें। अगर ऑप्शन ए में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की ये लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की ये लाइन है, और क्योंकि हमारे पास लेस दैन इक्वल टू 6 है तो शेडिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स 0, और हम लोग देख सकते हैं कि इसकी शेडिंग टुवर्ड्स 0 हो रखी है, इसकी शेडिंग टुवर्ड्स 0 हो रखी है, तो एटलीस्ट दिस इज गेटिंग सैटिस्फाइड। सिमिलरली x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की ये लाइन है, और क्योंकि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 है इसलिए इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम 0 होनी चाहिए, और ये भी सर हो रखी है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो होल्डिंग ट्रू। x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि दिस रीजन इज वन वेयर x इज ग्रेटर दैन 0 एंड y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि इस वाले ग्राफ में कोई भी शेडिंग ना तो इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एज वेल एज y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 25। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए उसमें हमें इनइक्वेशंस दी हुई होती थी, इनइक्वालिटीज दी हुई होती थी, और कहता था बताओ कि कौन से ग्राफ में ये सारी इनइक्वालिटीज साफ मतलब फिट बैठ रही हैं। अभी हम लोगों को इस क्वेश्चन में ग्राफ दिया हुआ है और कहा है कि आप इनइक्वालिटीज डिराइव करो बेस्ड ऑन द शेडेड रीजन ऑफ दिस ग्राफ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, हम देख सकते हैं कि इसकी शेडिंग टुवर्ड्स 0 हो रही है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 2, ठीक है। फिक्स लाइन है तो लेस दैन इक्वल टू 2। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि शेडिंग टुवर्ड्स 0 हो रखी है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 2, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि ना तो इधर कोई शेडिंग है ना तो इधर कोई शेडिंग है, मतलब x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दिस इज योर सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। देखते हैं 2x माइनस, यहां पर तो ये तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी देखें, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, नहीं, ओहो 6 ही तो है ये, ठीक है। x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 6, मैंने 2 गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर है x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, नहीं, हमारा तो लेस आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी x प्लस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 6, ये तो ठीक है।
दूसरा 2x माइनस वाई माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, हमने ऐसे लिखा है, अगर हम इसको करें 2x माइनस वाई माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यही आ जा रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये रहा, ठीक है, ये नहीं, ऑप्शन बी देख रहा हूं, x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी इज माई आंसर, ऑप्शन सी इज माई आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 देखो, द यूनियन forbids employer to employ less than 2 experienced persons to each fresh person. This situation can be expressed as, अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कोई एक बंदा है, वो अलग अलग बंदों की हायरिंग कर रहा है, ठीक है, तो जो भी उनका यूनियन है जो भी बताता है कि आपको कितने एम्प्लॉइज हायर करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, फ्रेश वालों को करना चाहिए, एक्सपीरियंस को करना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसने कहा हुआ है कि अगर आप एक फ्रेश पर्सन एम्प्लॉय कर रहे हो, अगर आप एक फ्रेश पर्सन एम्प्लॉय कर रहे हो, तो साथ ही साथ आपको कम से कम 2 एक्सपीरियंस बंदे भी हायर करने पड़ेंगे, ठीक है। इफ यू आर हायरिंग 1 फ्रेशर, देन यू हैव टू हायर एटलीस्ट 2 एक्सपीरियंस पर्संस, आप 2 से ज्यादा कर सकते हो। तो देखो लैंग्वेज क्या है, द यूनियन forbids employer to employ less than 2 experienced persons। forbids का मतलब होता है रोक लगा रहे हैं, ठीक है, कि आप 2 से कम अगर लगाओगे तो हम उसको रोक लगा रहे हैं, 2 से कम आप हायर नहीं कर सकते। forbids का मतलब होता है आई एम forbidding you to do something, मतलब मैं आपको ये करने से रोक रहा हूं, ठीक है। तो यूनियन जो है वो एम्प्लॉयर को 2 एक्सपीरियंस बंदों से कम हायर करने पे रोक रही है, राइट। मतलब यूनियन कह रही है कि अगर आप एक फ्रेश पर्सन एम्प्लॉय करते हो, अगर आप एक फ्रेश पर्सन हायर करते हो, तो उसके बदले में आपको कम से कम 2 एक्सपीरियंस पर्संस को हायर करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग एक्सपीरियंस पर्संस को x माने, तो हमारी इन इक्वेशन क्या बनेगी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। x या तो 2 है या तो 2 से ज्यादा है, नॉट लेस देन, मतलब एटलीस्ट 2 पर्संस ना, एटलीस्ट 2 पर्संस मतलब 2 या 2 से ज्यादा, ये आपकी आ गई x, राइट। और हमारे पास फ्रेश वर्कमैन कितने हैं, फ्रेश पर्सन के लिए कह रहा है कि फ्रेश पर्सन आपको 1 करने चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर ईच फ्रेश पर्सन, एक फ्रेश पर्सन के लिए एटलीस्ट 2 एक्सपीरियंस पर्संस, मतलब y इज इक्वल टू 1, ठीक है। आपको एवरी फ्रेश पर्सन के लिए 2 एक्सपीरियंस पर्संस को एम्प्लॉय करना है, राइट। तो y आ गया आपका 1, जो फ्रेश वर्कमैन है उसका वो आ गया 1, और x आ गया आपका ग्रेटर दैन 2, ठीक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x अपॉन 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। आप इस 2 को इधर ले आओ डिवीजन में, तो x अपॉन 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप इधर देखो, यहां है x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहां है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू y, ठीक है। एंड इफ 1 इज इक्वल टू y, क्या मैं यहां पर 1 की जगह y लिख सकता हूं, मैं यहां पर 1 की जगह y लिख सकता हूं। तो अब मेरी इक्वेशन बन गई x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये मेरा आंसर हो जाएगा। x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, हाँ तो ये रहा x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा, राइट सर। तो चलिए सर, बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे के सारे सिमिलर हैं, एक जैसे से हैं, हम लोग उसको कर ही चुके हैं, सारे क्वेश्चंस जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं हम सब कर चुके हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट किया, हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज़ को जो हम लोग 1 जून से अभी तक कर रहे हैं। जाते जाते मैं कुछ 2-3 ज्ञान की बातें आप लोगों को देना चाहता हूं कि देखो, कई सारे लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, अगस्त में क्या होगा, जुलाई वाले एग्जाम्स पोस्टपोन तो नहीं हो जाएंगे, अगर होंगे तो क्या हमें देने जाना चाहिए, क्या हमें देने नहीं जाना चाहिए। आप सब लोगों को मैं सिर्फ एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि सर आपको उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपका काम है पढ़ाई करना, आप शांति से बैठ के, आप चुपचाप बैठ के अपनी पढ़ाई करो ना यार, ठीक है। हम लोगों ने पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज कर लिया है 1 महीने के अंदर, विच इज अ ह्यूज थिंग एक्चुअली। विद इन 31 आवर्स हम लोगों ने पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज कर लिया है, एवरी डे 1 आवर क्लास, ठीक है। कुछ क्लासेस 5-10 मिनट ऊपर नीचे थी, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 31 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है,
ठीक है। तो अब आप लोगों के पास अगर मान लो अगस्त में एग्जाम्स होते हैं तो यू हैव 1 मंथ, अगर अगस्त में एग्जाम्स नहीं होते हैं तो यू हैव अनदर 4-5 मंथ्स फॉर द अपकमिंग नवंबर और दिसंबर अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर देखो, ICAI एग्जाम ले ना ले, कब ले कभी ना ले पता नहीं, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, हमें अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप लोगों की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, देखो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज हो चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। आपको स्कैनर और स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटकते हो तो आप उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो और नेक्स्ट रिवीजन में, मतलब अगले ही दिन आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करो, ठीक है। आपने सपोज आज ये लीनियर इनइक्वालिटीज रिवाइज करना शुरू किया, ठीक है, आपने लीनियर इनइक्वालिटीज रिवाइज करना शुरू किया एंड सपोज यू गेट स्टक इन 10th क्वेश्चन, ठीक है, आप 10th क्वेश्चन में आकर फंस गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कल जब आप रिवाइज करोगे, कल आप कुछ भी रिवाइज करोगे, लेकिन सबसे पहले कल आपको ये रिवाइज करना है 10th क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद जब भी आप नेक्स्ट टाइम लीनियर इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर रिवाइज करोगे तो यू सी कि 10th क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पाएगा तो आपको इसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एनीवे, रिवीजन और पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए उसकी एक वीडियो बना के मैं बहुत जल्दी इस चैनल पे डालने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज कनेक्टेड रहिएगा मेरे से। कोई भी डाउट्स है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8447757167, तो आप लोग अपने डाउट्स मुझसे इस पे पूछ लीजिएगा। स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस, अब क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो जाएगा बिकॉज आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर दीस फास्ट ट्रैक लेक्चर्स, तो अब मैं उस पे काम करना फिर से शुरू करूंगा। बीच में काफी सारे चैप्टर्स के मैं अपलोड करवा चुका हूं, अभी मैं फिर से उस पे काम करना शुरू करूंगा। तो स्कैनर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं बहुत जल्द कंपेनियन वेबसाइट पे डाल दूंगा। कंपेनियन वेबसाइट पे उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। I'm soon going to be back with math marathon lecture, ठीक है। 5-10 घंटे में या 10-12 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा मैथ्स रिवाइज करेंगे आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए। एग्जाम से एक दिन पहले आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके फोकस करना चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर मैं मैथ्स के मैराथन लेक्चर के साथ आपके साथ वापस आऊंगा। और एक आध हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग अकाउंट्स के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स वाली सीरीज फिर से शुरू कर देंगे, फिर से क्या मतलब शुरू कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस फास्ट ट्रैक बैच एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। आप लोग प्लीज मेरे से टच बना के रखना यार। ये 8447756167 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज आप लोग मैसेजेस करते रहो। आई नो रिप्लाई करने में थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी एंड आई विल कीप ऑन हेल्पिंग यू आउट, ऑलराइट। तो आई विल सी यू गाइस सून इनफ, टेक केयर, बाय बाय।